तो फ्रेंड्स DSSSB की तरफ से यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से दिल खुश कर देने वाली वैकेंसी आप लोगों के लिए आई हुई है, जहां पे बीई, बीटेक और डिप्लोमा तीनों ही एलिजिबल है, तीनों ही यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल वाले तीनों ही यहाँ पे जमे रखिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ज्यादा ही वैकेंसी आई हुई है। फ्रेशर्स यहाँ पे बिल्कुल एलिजिबल है, फ्रेशर्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट जॉब आपका रहने वाला है, सरकारी जॉब आपकी ये रहने वाली है। जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है, अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो। ऑल ओवर इंडिया से सभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म की फीस यहाँ पे ज्यादा नहीं रखी गई है, ओनली 100 रुपीज रखी गई है, तो आप लोग इसको भरना जरूर। वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि मैं वीडियो में पूरा डिटेल में आपको नोटिफिकेशन को पढ़ के समझाने वाला हूं। और इसका एग्जाम पैटर्न जो है वो थोड़ा क्रिटिकल है, तो उसको जरूर अच्छे से समझ लीजिएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा इसके लिए तैयारी करना। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इससे आपकी भी हेल्प हो जाएगी, दूसरों की भी हेल्प हो जाएगी और कहीं ना कहीं मेरी भी हेल्प हो जाएगी। और लर्निंग टेक्नोलॉजी पे आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एवरीडे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब की नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अनअकैडमी लेके आया है आप लोगों के लिए इंडियाज बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें आप खुद को एनरोल करके मार्च में 1.8 प्लस करोड़ से भी ज्यादा का स्कॉलरशिप जीत सकते हो। तो गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए जो स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है वो 7 मार्च को होने वाला है, मॉर्निंग में 11 AM में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके आप खुद को एनरोल कर ले और मेरा कोड CIVIL को जरूर अप्लाई कीजिएगा। इसको जैसे आप अप्लाई करते हो आप ये टेस्ट फ्री में अनलॉक कर दोगे और फ्री में इसको दे पाओ। तो यहाँ पे जो एलिजिबल ब्रांचेस है वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, CS और IT वाले। यहाँ पे आपका 65 मिनट्स का एग्जाम होने वाला है और इस एग्जाम को देके आप अपने प्रिपरेशन लेवल को भी चेक कर सकते हो। और यहाँ का जो पेपर पैटर्न है वो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा बनाया गया है और एग्जाम के बाद ही आपको यहाँ पे ऑल इंडिया लेवल पे रैंक भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आप अपने प्रिपरेशन लेवल को भी चेक कर पाओगे कि आप ऑल ओवर इंडिया में किस जगह पे अभी खड़े हो। साथ में आपको यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन भी मिल जाएगा वीडियो के रूप में, ताकि आपका जो वीक पॉइंट है उसको आप मजबूत कर सको। तो इस कॉम्बैट में पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। मॉर्निंग में होने वाला है 7 मार्च को 11 AM। यहाँ पे अनअकैडमी की तरफ से एक और गुड न्यूज है। जो स्टूडेंट SSC JEE और RVUNL यानी कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन लोग के लिए यहाँ पे फ्री स्पेशल क्लासेस ली जा रही है, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा। तो इस फ्री स्पेशल क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया है, उस पर जाकर क्लिक करके आप ज्वाइन करने के लिए मेरा कोड CIVIL को जरूर डालिएगा। तो यहाँ पे प्रवीण कुलकर्णी सर लेने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का क्लास, और JS गिल सर लेने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, टर्बो मशीनरी, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्लास। मारुति तिवारी सर ले रहे हैं पावर प्लांट इंजीनियरिंग एंड थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स का क्लास। आकाश त्यागी सर लेने वाले हैं इंटरनल कंबशन इंजन का क्लास। देवेंद्र सिंह नेगी सर लेने वाले हैं हीट एंड मास ट्रांसफर्स का क्लास। आदित्य सर लेने वाले हैं यहाँ पे डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का क्लास। और राजीव सर लेने वाले हैं यहाँ पे इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग का क्लास। तो फ्री स्पेशल क्लासेस को जरूर अटेंड कीजिएगा, और फ्री का है, एक भी पैसा लगना नहीं है, तो इसका फायदा आप लोग जरूर उठाइएगा। तो ये है DSSSB का ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आप देख सकते हो वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/21। इस पे क्लिक करके आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन को खोल लेना है। तो DSSSB के ऑफिशियल वेबसाइट पे एप्लीकेशन को भरना स्टार्ट हो जाएगा 15 मार्च 2021 से। मैं 10 दिन पहले आप लोग को ये बता दे रहा हूं, उस वक्त भी आप लोग को मैं नोटिफाई कर दूंगा। तो क्लोजिंग डेट इसका रखा गया है एप्लीकेशन को भरने का यहाँ पे 14 अप्रैल 2021। तो लगभग 1 महीना आपको यहाँ पे मौका मिलता है इसको भरने का। तो चलिए हम लोग पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो ये पोस्ट कोड यहाँ पे दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान जरूर दीजिएगा। आप लोग के लिए जो वैकेंसी आई हुई है वो यहाँ पे है टेक्निकल असिस्टेंट सिविल वालों के लिए। यहाँ पे आप लोगों का डिप्लोमा, BE, BTech दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। जो फ्रेशर्स है वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया है। और भी यहाँ पे बहुत सारी डिपार्टमेंट है, जैसे मैं अगर आपको बता दूं यहाँ पे 14/21 जहां पे असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वालों के लिए सीट है। 15/21 वाले कोड में यानी कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों के लिए सीट है। फिर कोड नंबर 16/21 में ड्राफ्टमैन वालों के लिए यहाँ पे सीट है। उसके बाद आप देख सकते हो 24/21 वाले में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए सीट है। और उसके बाद 27/21 में असिस्टेंट फोरमैन के लिए यहाँ पे सीट है। ठीक है, यहाँ पे डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब सारे पोस्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में जान लेते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है उनके लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले सिविल वालों से। यहाँ पे आप देख सकते हो पोस्ट कोड है आपका 3/21। पोस्ट कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, किस लिए कि इसका एग्जाम पैटर्न इसी तरीके से रखा गया है जिसमें आपको हेल्प लगने वाली है ये पोस्ट कोड। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। पोस्ट कोड 3/21, नेम ऑफ पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट इन सिविल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कौन अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखोगे अगर तो यहाँ पे डिप्लोमा जिन्होंने किया हुआ है वो यहाँ पे एलिजिबल है।
जो बीई बीटेक किए हुए हो सिविल इंजीनियरिंग में वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। यहाँ देख के आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन रेलेवेंट फील्ड और इक्विवेलेंट मींस बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। तो बीई बीटेक वाले और डिप्लोमा वाले दोनों ही यहाँ पे एलिजिबल है। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए और एक्सपीरियंस यहाँ पे नील है, कोई भी एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया है, तो फ्रेशर यहाँ पे बिल्कुल एलिजिबल है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे आपका 18 से 27 साल होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेक्निकल असिस्टेंट इन सिविल के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए पोस्ट कोड 14/21 वाले में, जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के लिए है। ठीक है, यहाँ पे डिग्री जो किए हुए हो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में वो लोग अप्लाई कर पाओगे सिर्फ, यहाँ पे डिप्लोमा एलिजिबल नहीं है। लेकिन नीचे और भी फील्ड है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों के लिए जिसमें डिप्लोमा एलिजिबल है, तो देख लीजिएगा। एज लिमिट की बात करें यहाँ पे तो आपका 30 साल होना चाहिए, कोई भी एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया है। ठीक है, अब पोस्ट कोड 15/21 को देखोगे जहां पे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले एलिजिबल है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पे तो आपका डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में या 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। और यहाँ पे डिप्लोमा वालों के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है प्लानिंग एग्जीक्यूशन या मेंटेनेंस वर्क में। ठीक है, तो डिग्री वाले फ्रेशर्स है तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब देखिए यहाँ पे पोस्ट कोड 16/21 का बात करते हैं तो यहाँ पे पोस्ट जो है ड्राफ्टमैन ग्रेड 1 का रहेगा। और यहाँ पे डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर या डिप्लोमा जो ड्राफ्टमैनशिप में किए हुए हो वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर वालों के लिए यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और डिप्लोमा इन ड्राफ्टमैनशिप में यहाँ पे मांगा गया है 3 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, एज लिमिट की बात करें यहाँ पे तो आपका मैक्सिमम 30 साल यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे पोस्ट कोड 24/21 के लिए जो कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है। यहाँ पे डिग्री होल्डर अप्लाई कर सकते हैं और डिप्लोमा होल्डर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिप्लोमा होल्डर का यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 30 ईयर्स है और मिनिमम 18 ईयर्स है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट कोड 27/21 यानी कि असिस्टेंट फोरमैन का। यहाँ पे 3 साल का जो डिप्लोमा किए हुए हो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो 2 साल का मांगा गया है, जिसमें आप अप्रेंटिसशिप कहीं से किए हुए हो तो वो भी इसमें इंक्लूड है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 18 से लेके 35 साल तक रखा गया है। तो ये सब सारे वैकेंसी थे, उसके क्वालिफिकेशन डिटेल्स थे। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस को लेके। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस की। तो यहाँ पे 100 रुपीज रखा गया है एग्जामिनेशन फीस। और जो यहाँ पे वुमेन कैंडिडेट है और जो SC ST या PWD वाले हैं या एक सर्विसमैन कैटेगरी से आते हैं उन लोग को ये 100 रुपीज भी पे नहीं करना है, उन लोग के लिए एप्लीकेशन पूरी तरीके से फ्री है। और जो आप 100 रुपीज पे करोगे वो आपको SBI के थ्रू ही पे करना है, और कोई मोड से कोई और बैंक से अप्लाई करोगे तो यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेगा, यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है। अब मोड ऑफ सिलेक्शन की हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपका 2 टीयर में एग्जाम होगा, 1 टीयर और 2nd टीयर। ठीक है, 2 टीयर में आपका यहाँ पे एग्जाम होने वाला है, लेकिन हर एग्जाम हर एक के लिए यहाँ पे नहीं है। कोई कोई पोस्ट के लिए क्या है कि सिर्फ 1 टीयर वाले ही एलिजिबल हो जाएंगे और कोई कोई पोस्ट के लिए आपको दोनों टीयर का एग्जाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चार्ट बनाया गया है जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपके रहेंगे एग्जामिनेशन के वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहने वाले हैं। तो जिनका जिनका यहाँ पे टीयर 1 का एग्जाम होने वाला है उन लोग का यहाँ पे 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। टीयर 1 का एग्जाम जो भी दोगे उन लोग को 2 सेक्शन में एग्जाम देना पड़ेगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपका रहेगा जीके, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, और यहाँ पे कंप्रीहेंशन लैंग्वेज में ऐसे टाइप का आपका रहने वाला है। ठीक है, सेक्शन बी में आपका जो कोर सब्जेक्ट है वो चाहे इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो या सिविल हो उससे रिलेटेड आपके पेपर यहाँ पे एमसीक्यू रहने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखा गया है 1/4, यानी कि 4 आपका रॉन्ग होता है तो एक राइट वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हो गया आपका टीयर 1 का एग्जाम। टीयर 2 भी बिल्कुल सेम है, वो भी 2 पार्ट में है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में, लेकिन उसका लेवल टीयर 1 से थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग अब देख लेते हैं कि किसको टीयर 1 देना है, किसको टीयर 2 देना है। तो ये कुछ एज रिलैक्सेशन है वो आप देख सकते हो यहाँ पे। चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये चीज दिया हुआ है कि किसको टीयर 1 देना होगा, किसको टीयर 2 देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट कोड से आपको पता चल जाएगा कि टीयर 1 किसको देना है, टीयर 2 किसको देना है। जैसे 17/21, 22/21, इस तरीके से आप यहाँ से पोस्ट कोड के थ्रू देख लेना कि आपको कौन सा टीयर देना है, टीयर 1 भी देना है या टीयर 2 भी देना है या सिर्फ टीयर 1 देना है। आप लोग यहाँ से वो देख सकते हो। अब टीयर 1 और टीयर 2 एग्जाम के लिए जो क्वालिफाइंग यहाँ पे परसेंटेज रखा गया है वो जनरल वालों के लिए 40 है, ओबीसी वालों के लिए 35 है और SC ST PH PWD वालों के लिए 30% है।
और यहाँ का जो आपका रिटन एग्जाम होने वाला है उसका एग्जामिनेशन सेंटर आपका दिल्ली एनसीआर रहने वाला है, और कहीं पे नहीं तो आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी हो आपको दिल्ली एनसीआर जाके ही एग्जाम देना पड़ेगा, तो ये देख लीजिएगा आप लोग। तो ये सारा था ये नोटिफिकेशन के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ पूरा डिटेल में आप लोग को समझा दिया हूँ। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हो। फाइनल ईयर वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे रिजल्ट की मांग की गई है, फाइनल ईयर वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। तो अभी तक के लिए इतना ही है। वेबसाइट पे अभी कुछ भी लिंक प्रोवाइड नहीं किया गया है, लेकिन 15 मार्च के बाद ये आ जाएगा, तो उस वक्त भी मैं आप लोग के लिए वीडियो बना के डाल दूंगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, दूसरों की भी हेल्प हो जाएगी, मेरी भी हेल्प हो जाएगी। और अगर आप लर्निंग टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एवरीडे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन आप लोग के लिए लाता रहता हूं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ लेके आऊंगा आप लोग के लिए। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।